ये शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये बोन है और ये एक मसल का क्रॉस सेक्शन है। और आप सभी को पता है कि एक मसल एक बोन से अटैच होती है टेंडन के थ्रू। टेंडन जो है मसल को बोन से अटैच करके रखता है। तो अब आपको ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा मसल का, उसमें आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे। जो कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं फेसिकल्स। क्या बोलते हैं? फेसिकल्स। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कि इन जो कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं उन्हें बोलते हैं फेसिकल्स। और आप देख रहे होंगे कि इन फेसिकल्स के अंदर भी लंबे लंबे कुछ स्ट्रक्चर है। उनका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे राउंड है, लेकिन वो पूरी मसल की एंटायर लेंथ पे पैरेलली रन कर रहे हैं, इस तरह से लंबे लंबे। तो ये जो एक्चुअली में मसल सेल है इसे हम बोलते हैं मसल फाइबर। एक्चुअली में यही मायोसाइट है। कि ये मसल सेल है। तो अब देखिए कि जो मसल है, जो उसकी आउटर कवरिंग होगी उसे हम बोलते हैं एपीमाइसियम। और जो ये फेसिकल्स हैं इनकी जो कवरिंग है उसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम के साथ साथ इसे हम फेशिया भी बोलते हैं। और ये एक कोलेजनस टिश्यू है। इट्स इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मसल के क्रॉस सेक्शन में हमें कुछ कंपार्टमेंट दिखे जिन्हें हम फेसिकल्स बोल रहे हैं, और उनकी कवरिंग फेशिया है या फिर पेरीमाइसियम। और जो एंटायर मसल की कवरिंग है उसे हम एपीमाइसियम बोलेंगे। और जो एक मसल फाइबर मतलब मसल सेल है उसकी जो आउटर कवरिंग है उसे हम क्या बोलेंगे? या तो एंडोमाइसियम बोलेंगे, या तो इसी को हम बोल देंगे सार्कोलेमा। अब देखिए, जो ये मसल सेल है वो उसकी एक सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन केस ऑफ मसल सेल हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और जो इसके अंदर का, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने हाईलाइट करके इसी को बड़ा करके शो किया है। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में एक मायोसाइट कैसा दिखता है। तो ये हो गई आपकी एंडोमाइसियम या फिर सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसे वैसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मसल सेल हम उसे सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। जो अंदर फ्लूइड है उसे हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। अब आपको और भी बाकी स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे इस मसल सेल में, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। जो आपको ये पैरेलल फाइबर्स दिख रहे हैं, कुछ फिलामेंट्स दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम मसल फिलामेंट्स या मायोफिलामेंट्स। तो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कुछ मायोफिलामेंट थिक हैं, कुछ थिन हैं। तो यही है, जो मसल सेल है उसमें दो तरह के फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। वीडियो में आगे हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देखिए कि जो मसल सेल है उसकी एंटायर लेंथ में ये मायोफिलामेंट्स रन कर रहे हैं, और एक थिक फिलामेंट 6 थिन फिलामेंट से घिरा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 बनाए हैं, इसमें काफी सारे फिलामेंट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं थिन की बात करूं तो एक थिन जो है वो 3 थिक से घिरा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना। तो अब हम इन सब चीजों को पढ़ने के बाद समझे क्या कि मसल बनी किस चीज से है। तो जो मसल है वो बेसिकली मसल फाइबर किससे बना है? मसल फिलामेंट से, मायोफिलामेंट से। तो जो बहुत सारे मायोफिलामेंट्स एक साथ मिलकर मसल सेल बनाएंगे, और बहुत सारे मसल सेल मिलकर एक फेसाइकल बनाएंगे, और बहुत सारे फेसाइकल एक साथ मिलकर पूरे मसल को
बनाएंगे। तो ये था मसल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमें पता है, हम बेसिकली बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स की। तो जो स्केलेटल मसल होती हैं, आपको उनका एक कैरेक्टरिस्टिक याद होगा कि वो स्ट्राइएटेड होती हैं। अब वो स्ट्राइएटेड क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें लाइट और डार्क बैंड इजीली आइडेंटिफाइएबल होते हैं। तो अब देखिए, अगर हम एक मसल फाइबर को देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि उसमें कुछ डार्क और लाइट पोर्शन हाईलाइटेड है अलग अलग। तो हम उन्हें इस जेड लाइन से डिमार्केट करते हैं। हम ये जो आपको जिगजैग लाइन नजर आ रही है, ये जेड लाइन है। इसको हम अभी डिटेल में स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अभी आप समझिए कि ये जेड लाइन है, और जेड लाइन के दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सार्कोमियर। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो मसल है उसकी एनाटॉमिकल यूनिट जो है वो तो मसल फाइबर है, लेकिन उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमियर है। इट मीन्स कि उसकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो है मसल फाइबर, और उसके वर्किंग के लिए जो बेसिक यूनिट है वो है सार्कोमियर। तो अब देखिए, हम अब सार्कोमियर का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जेड लाइन है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू ही है जो कि फिलामेंट्स को जोड़ के रखता है मसल सेल से। तो इसको हम जेड लाइन बोलते हैं, हमने देखा अभी। अच्छा ठीक है, और एक और लाइन पास होती है इन बिटवीन यहां से, इसे हम एम लाइन बोलते हैं। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है जो कि फिलामेंट्स को मसल सेल में अंदर जोड़े रखेगा, कनेक्ट रखेगा। तो अब देखिए, ये हो गई जेड लाइन, ये है एम लाइन। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो थिक फिलामेंट थे, ये क्रॉस सेक्शन में तो राउंड राउंड नजर आ रहे थे, पॉइंट शेप नजर आ रहे थे, लेकिन अगर हम एक्चुअली में यहां पर देखें तो आपको नजर आ रहा होगा ये थिक फिलामेंट, ये लाइट फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट, लाइट फिलामेंट, इस तरीके से नजर आ रहा होगा। उसी को मैंने हाईलाइट करके यहाँ पर दिखाया है। तो अब देखिए कि आपको नजर आ रहा होगा कि इस एरिया में लगभग यहां से यहां तक आपको थिक फिलामेंट नजर आ रहे होंगे। तो हम इस एरिया को बोलते हैं ए बैंड, ए बैंड या फिर डार्क बैंड। राइट, डार्क बैंड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये थिक फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। और वहीं आप अगर इस रीजन में देखिए, जहां जहां डार्क बैंड नहीं है, आपको ये थिन फिलामेंट दिखाई देंगे। तो इस रीजन को हम बोलते हैं आई बैंड या फिर लाइट बैंड, क्योंकि यहां पर थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। आप अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट को काफी डिटेल में उनका स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूं सार्कोमियर का, कि जिससे हम आगे प्रोसीड कर सके। तो देखिए, हमने ए बैंड की बात की, आई बैंड की बात की। ए बैंड में थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट्स है, इसीलिए वो डार्क बैंड है। आई बैंड में थिन फिलामेंट है, इसीलिए वो लाइट बैंड हो गया। अब जो थिन फिलामेंट्स हैं वो किससे अटैच है? जेड लाइन से। और थिक फिलामेंट जो है उनके बीच से जो लाइन पास हो रही है वो है एम लाइन। अब देखिए कि जो ये थिक फिलामेंट है वो जेड लाइन से भी अटैच है एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं टाइटिन प्रोटीन्स। तो टाइटिन प्रोटीन्स जो हैं वो थिक फिलामेंट्स को जेड लाइन से कनेक्ट करके रखते हैं दोनों तरफ से। और थिन फिलामेंट जो है वो जेड लाइन से कनेक्ट होता है नेब्यूलिन प्रोटीन से, नेब्यूलिन प्रोटीन से। तो ये दोनों प्रोटीन जो हैं इनको इन लाइन से कनेक्टिव टिश्यू से इन फिलामेंट को कनेक्ट रखने में हेल्प करते हैं। तो हमने ए बैंड देखा, आई बैंड देखा। अब हम एक इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ए बैंड जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट नहीं है, कुछ रीजन है जैसे ये रीजन आपको सारे में दिख रहे होंगे जहां पे कि थिक और थिन फिलामेंट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस रीजन को छोड़ के जो सिर्फ और सिर्फ डार्क बैंड का रीजन है, इट मींस आई मीन टू से कि सिर्फ जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, उस रीजन को बोलते हैं हम एच जोन, एच जोन। तो ये हमने दिया आपको सार्कोमियर का एक ब्रीफ
डिस्कशन हमने किया अभी हम आगे इसके जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट है उनका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं थिन फिलामेंट को। तो देखिए जो थिन फिलामेंट है, जो कि लाइट बैंड था हमारा सार्कोमियर के अंदर, जो कि फंक्शनल यूनिट थी मसल सेल की। तो थिन फिलामेंट जो है वो 3 प्रोटीन से मिलकर बना है, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्टिन प्रोटीन। तो जो एक्टिन प्रोटीन है वो पहले ग्लोब्यूलर शेप का होता है, इसलिए हमें राउंड राउंड ग्लोब्यूलर शेप का होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं जी एक्टिन, राइट। तो अभी ये ग्लोब्यूलर शेप में है जी एक्टिन, और यही है एक्चुअली में, इसी को हम मोनोमर बोलेंगे, इसी को हम मोनोमर बोलेंगे थिन फिलामेंट का, क्योंकि एक्टिन का अमाउंट इन दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगा इसमें। तो जो एक्टिन प्रोटीन है अभी वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में है, शेप में है, तो जी एक्टिन। फिर जो ग्लोब्यूलर एक्टिन है, जी एक्टिन है, वो आपस में अटैच होके एक चेन बनाएंगे, एक फिलामेंट बनाएंगे, फिर हम बोलेंगे इसे एफ एक्टिन। अब ये बन गया एफ एक्टिन, बहुत सारे ग्लोब्यूलर मिलके, और फिर दो एफ एक्टिन की चेन, दो एफ एक्टिन की चेन आपस में मिलकर हेलिक्स बनाएंगे, कुछ इस तरीके से एक हेलिक्स बनाएंगे एफ एक्टिन की 2 लेयर। अब आते हैं ट्रोपोमायोसिन में। तो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जो है वो एफ एक्टिन की एंटायर लेंथ पे रन करता है, एक थिन प्रोटीन की शेप में। जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये मैंने ट्रोपोमायोसिन को ही यहां पर शो किया है कि ये पूरी एंटायर लेंथ पे एफ एक्टिन की फैला हुआ होता है, और इसकी 2 चेन फैली हुई हैं अलग अलग एफ एक्टिन पे। अब बात करते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन की। तो जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है उसमें आपको 3 शेप दिख रही होंगी, सर्कुलर शेप, 3 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। एक है टी सी, ये है टी आई, और ये हो गया टी टी। तो जो टी सी वाला रीजन है ये है कैल्शियम बाइंडिंग रीजन। मतलब अभी हम देखेंगे कि जो एक्चुअल में मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, उसमें कैल्शियम आयन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कैल्शियम के बिना मसल कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो जो कैल्शियम होगा वो ट्रोपोनिन की टी सी साइड पर आके बाइंड करेगा। टी आई जो है ये एक्टिन इनहिबिटिंग रीजन है। इट मींस ये रीजन जो है वो एक्टिन से जुड़ा हुआ होगा। अब ये तीसरा जो है, ये रीजन टी जो रीजन है ये है ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग रीजन। मतलब जो टी रीजन होगा वो ट्रोपोमायोसिन से अटैच होगा। अब हम इसे एक बार देखते हैं। मान लीजिए ये जो है ये टी सी है, ये टी आई है, और ये टी है। ये इसके स्ट्रक्चर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में यही है जो हमें नजर आएगा कि किस तरीके से एक्चुअली में मैकेनिज्म हो रहा है। तो अब देखिए कि मान लीजिए कैल्शियम जो है वो बाइंड कर गया टीसी से, मतलब कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन से कैल्शियम अटैच होगा। अटैच होने के साथ में ही क्या होगा कि जैसे ये एक फिजेट स्पिनर की तरह ही इसकी शेप है, तो ये जैसे ही कैल्शियम इसमें बाइंड करेगा इसकी कंफर्मेशन चेंज होगी और ये घूम जाएगा। इसके घूम जाने से क्या होगा कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है उसके पीछे ये जो एक्टिन प्रोटीन है इसमें मायोसिन बाइंडिंग रीजन है, या साइड बोल लीजिए। तो जो मायोसिन बाइंडिंग रीजन है वो सामने आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा। अभी तक वो ट्रोपोमायोसिन ने कवर कर रखा था। अब मायोसिन जो है, जो थिक फिलामेंट है, अभी हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना है। तो जो थिक फिलामेंट यहां पर आकर कुछ इस तरीके से बाइंड करेगा, तो उसको बाइंड करने के लिए साइड का ओपन होना जरूरी है। जब तक वो क्लोज रहेगी, जब तक ट्रोपोमायोसिन उसको कवर करके रखेगा। तो अब जैसे कैल्शियम बाइंड होगा इसकी कंफर्मेशन चेंज होगी, ये घूमेगा और हर जगह से ये जो मायोसिन, यहाँ पे भी देख रहे होगे आप, ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी और मायोसिन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये था थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर।
तो आपने थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से समझा, तो आप थिक फिलामेंट के स्ट्रक्चर को भी बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो थिक फिलामेंट था वो हमारा ए बैंड में प्रेजेंट था सार्कोमियर के। तो जो उसका मोनोमर प्रोटीन है वो है मीरोमायोसिन, और वो H2L4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट मींस कि उसकी 2 हैवी चेन होंगी और 4 लाइट चेन होंगी। तो अब देखिए कैसे, ये जो देखिए अब ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है ये कोई सांप का स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक्चुअल में थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, उसके एक मोनोमर यूनिट, एक यूनिट का स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए ये जो दो आपको स्नेक की तरह ही नजर आ रहे हैं, ये दोनों हैवी चेन्स हैं मीरोमायोसिन की, और ये जो आपको नजर आ रही हैं छोटी छोटी, ये लाइट चेन्स हैं। तो 2 हैवी चेन और 1 2 3 4 लाइट चेन, इसलिए H2L4। अब देखिए ये जो रीजन है जो कि काफी ग्लोबुलर और राउंड शेप का लग रहा है, इस रीजन को बोलते हैं हम हेड रीजन। ये रीजन हो गया नेक, और ये हो गई टेल। राइट, हेड, नेक और टेल। अब इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो हेड है। हेड में आप दोनों फिलामेंट में देखोगे, दोनों मीरोमायोसिन में देखोगे कि 2 साइट हैं। तो ये जो एक साइट है ये है एटीपी बाइंडिंग साइट, और दूसरी साइट जो है वो कौन सी है, ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट। आपको ध्यान होगा कि एक्टिन प्रोटीन में ट्रोपोमायोसिन ने मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर कर रखा था, वो एक्सपोज होगी, तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट जो मायोसिन की है वो जाकर उससे अटैच हो जाएगी। तो अब देखिए एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट हेड रीजन में है, ये हो गया नेक रीजन और ये हो गया टेल रीजन। अब इनका फंक्शन क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट का फंक्शन क्या है? तो अब क्या है कि ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये लो एनर्जी स्टेट में होगा, और एटीपी बाइंडिंग साइट पे जैसे ही एटीपी आके बाइंड करेगा, तो अब हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, जो मायोसिन प्रोटीन है ये एटीपीएज एक्टिविटी शो करता है। मतलब एटीपी को एडीपी प्लस फॉस्फेट में तोड़ देगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा जैसे ही एटीपी बाइंड होगा। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी, इसी एनर्जी को गेन करके ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैकेनिज्म को समझने में बहुत हेल्प करेंगी। तो जो मायोसिन है वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा हेड रीजन में, एटीपी बाइंडिंग साइट से जब एटीपी जुड़ेगा और एनर्जी रिलीज होगी और हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। इट मींस आप ऐसा समझिए कि मेरा हाथ जो है ये हेड हो गया और ये इसकी टेल हो गई, तो अभी ये इस पोजीशन में है, जैसे एटीपी बाइंड करेगा तो ये ऐसे कॉक पोजीशन में आ जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हेड रीजन, नेक रीजन और टेल रीजन इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए मैंने इसको दो रीजन में मार्क कर रखा है। अब आपको देखिए वैसे हमने हैवी और लाइट बोला इन सेंस ऑफ कि ये जो काफी बड़ा प्रोटीन है, हैवी प्रोटीन है, इसलिए ये हैवी प्रोटीन हो गए, और ये छोटी छोटी लाइट चेन हो गई, लाइट प्रोटीन हो गए। लेकिन अगर कोई एंजाइम जो है, जैसे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम जब इस प्रोटीन को क्लीव करेगा, तोड़ेगा, तो इसे दो रीजन में तोड़ देगा। यहाँ से ये रीजन अलग हो जाएगा और ये रीजन अलग हो जाएगा। तो इस रीजन को बोलते हैं हम लाइट मीरोमायोसिन, और ये जो रीजन हो जाएगा ये हो जाएगा हैवी मीरोमायोसिन। तो यहां पर हैवी और लाइट अलग सेंस में है, वो इस सेंस में कि जब एक डाइजेस्टिव एंजाइम इसे क्लीव करेगा तो ये रीजन हैवी रीजन होगा और ये रीजन लाइट रीजन होगा, टेल वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हो गया, तो लाइट इस सेंस में और हैवी चेन ये, और लाइट मीरोमायोसिन ये, हैवी मीरोमायोसिन ये। तो आप इसे याद रखेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट था, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं।